कैंसर रोग के लक्षण व उपाय। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। बीमारी कैसे पड़ सकती है जीवन पर भारी। सम्मानित नागरिक गण, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आज की यह खबर आपके स्वास्थ्य को लेकर अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल 4 फरवरी का दिन है जिसको विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैंसर रोग निश्चित रूप से जानलेवा बीमारी है। इस तरह की भ्रांतियां बहुत हैं, लेकिन समय रहते यदि लापरवाही न बरती जाए तो कैंसर का उपचार भी संभव है। मानव शरीर में ये बीमारी किन किन कारणों से होती है, ये बीमारी कितने प्रकार की होती है, ये बीमारी शरीर के कौन कौन से अंगों में हो सकती है, इस बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर क्या करना चाहिए, ये बीमारी गंभीर रूप कैसे धारण कर लेती है, इसके उपाय और उपचार क्या हैं, सरकार की ओर से कैंसर पीड़ित मरीजों को किस तरह की सुविधाएं और सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार के सभी सवालों के जवाब आपको आज इस खबर के माध्यम से सरकारी डॉक्टरों की जुबानी ही मिलने जा रहे हैं। दरअसल विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी के उपलक्ष्य पर एक दिन पहले ही 3 फरवरी को हरियाणा के जींद जिला मुख्यालय पर स्थित नागरिक अस्पताल में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल गोयल ने की, जबकि पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र कादियान, डिप्टी एमएस डॉक्टर राजेश भोला, एनसीडी इंचार्ज एवं डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर रमेश पांचाल, डॉक्टर विनीता, डॉक्टर सीमा वशिष्ठ समेत कई अन्य चिकित्सकों ने कैंसर रोग को लेकर फैली भ्रांतियां व इस लाइलाज बीमारी के उपचार को लेकर कार्यक्रम में मौजूद लोगों को बेहद खास जानकारी दी। कार्यक्रम में नर्सिंग छात्राओं ने एक लघु नाटिका के माध्यम से कैंसर रोग के प्रति आमजन को जागरूक करने का प्रयास किया। बिना समय गवाए आपको सीधा दिखाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ लाइव सीन और इसके साथ ही चिकित्सकों के महत्वपूर्ण सुझाव। लेकिन इससे पहले मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि कृपया अपने इस सिटीजन मोर्चा टीवी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें तथा खबर को अत्यधिक लाइक व शेयर भी अवश्य करें, ताकि किसी कैंसर पीड़ित व्यक्ति का आपके द्वारा सब्सक्राइब, लाइक व शेयर का बटन दबाने से कुछ भला हो सके। अब देखिए लाइव प्रसारण। सभी को क्या लगा हम यहाँ कोई रंगारंग कार्यक्रम दिखाने आए हैं क्या? जिसका शीर्षक है कैंसर हटाना है, जीवन बचाना है। हम खुशी कॉलेज ऑफ नर्सिंग से आए हैं। ये खुशी कॉलेज ऑफ नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं। इन्होंने कल 4 फरवरी को कैंसर डे है तो उसके उपलक्ष्य पे एक स्किट तैयार करी थी। इन्होंने उस स्किट के माध्यम से सारों को समझाया है कि हम कैंसर से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, कैंसर किस किस वजह से होता है। सिगरेट स्मोकिंग वगैरह की वजह से हमें कैंसर होता है, तो उसकी वजह हमें वो सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये बच्चों ने स्किट की तरफ से सभी जो लोग थे उनको समझाया है कि हम एक जो कैंसर है उससे कैसे बच सकते हैं। कैंसर के बारे में हमारे बताने का एक ही लक्ष्य था आज कि जो जिनको पता चलता है कि उन्हें कैंसर है तो वो हाथ पे हाथ धर के ना बैठे रहे, बल्कि अपनी बायोप्सी की जांच करवाए और NICPR में जहाँ पर मुफ्त जांच होती है कैंसर की, तो वहाँ पर भी जाके अपनी जांच करवा सकते हैं। और उनकी एक गलती, एक लापरवाही की वजह से उनकी पूरी फैमिली को भुगतना पड़ सकता है, तो उस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें। हमारा यही मतलब था कि वो इस चीज़ के प्रति अवेयर हो। हमने यही बताया आपको सभी को कैंसर के बारे में कि कैंसर किस किस प्रकार का होता है कि और किस किस वजह से कैंसर होता है हमारा। जैसे हमारा आप सभी को पता ही है कि कैंसर हमारा किस किस प्रकार का होता है। मुंह का कैंसर होता है, पेट का कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, और भी मतलब हमारे पेट में कैंसर हो जाता है, हमारी खाने की नली का कैंसर होता है। ये हमारे कैंसर के प्रकार हो गए। तो हम कैंसर को कैंसर ना हो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे हम स्मोकिंग वगैरह बिल्कुल छोड़ दें, स्मोकिंग अवॉइड करें, और हम जो गुटखा तंबाकू वगैरह खाते हैं वो चीज़ नहीं खानी चाहिए। एयर पोल्यूशन जैसे कर रहे हैं अभी लोग बहुत ज़्यादा, वो चीज़ कम करनी चाहिए हमें। और पेस्टिसाइड्स का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, वो कम करना चाहिए। और मोस्टली अभी तो ये भी है, जैसे हमारे CT स्कैन MRI होते हैं उसमें अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। तो हमें उस चीज़ को भी जितना हो सके अवॉइड करो, जब ज़रूरत हो तभी करवाना चाहिए। जैसा कि बच्चों ने बताया, वर्ल्ड कैंसर डे 4 को है, आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके साफ साफ लक्षण शुरू में नहीं आते हैं। शुरू में केवल जर्नलाइज्ड वीकनेस होती है, पेशेंट का काम करने का मन नहीं करता, बिस्तर में पड़े रहने का मन करता है, किसी को हल्का बुखार आता है। धीरे धीरे वे बढ़ते हैं।
इसलिए जब भी ऐसे सिम्टम्स आए, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स बोलते हैं, तो आपको अस्पताल में डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दूसरा, जो धूम्रपान है उससे हमारे दांत, जबड़े का कैंसर, मुंह का कैंसर और फेफड़े का कैंसर होता है, इंटेस्टाइनल कैंसर भी होता है। अल्कोहल से भी खाने के नली का कैंसर, इंटेस्टाइन का कैंसर होता है। इन सब चीज़ों का परहेज करना चाहिए। तेल, मिर्च, मसाला, जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, अचार में, सॉस में यूज़ किए जाते हैं, इनसे इंटेस्टाइन के कैंसर होते हैं, इसलिए इन चीज़ का परहेज करना चाहिए। बाकी जब भी ऐसा कोई सिम्टम लगे तो अस्पताल में ज़रूर जाकर टेस्ट करवाएं, जो भी जांच की ज़रूरत हो। सरकार ने कैंसर के मरीजों को स्टेज 3 और स्टेज 4 को पेंशन की सुविधा, और जो जिन मरीज का रेगुलर ट्रीटमेंट चलता है उनके लिए बस पास वगैरह फ्री की सुविधा मुहैया कराई है। तो अपने साइन करवा के सीएमओ दफ्तर में मिलके वो अपना संपर्क करें। शुरुआती दौर में केवल मरीज को हल्का बुखार आना, थोड़े थकावट रहना, ये सब सिम्टम होते हैं जो कि मरीज़ अधिकतर जाया कर देते हैं। कई बार छोटी मोटी गांठ होती है, मरीज़ बस ये छोटी है इसलिए लेके घूमता रहता है कि ठीक हो जाएगी, 5 दिन इस डॉक्टर से दवाई ली, 5 दिन इस डॉक्टर से दवाई ली, ऐसे करके मरीज़ महीनों निकाल देता है। इतने में डिजीज़ प्रोग्रेस हो जाती है। ये गलती नहीं करनी है। माननीय सिविल सर्जन के आदेशानुसार जो है हमने सभी सामान्य अस्पताल परिसर के अंदर जो है वो जो पहुंचने वाले हमारे पेशेंट अभिभावक हैं उनके साथ, और खुशी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो हमारे बच्चे आते हैं नर्सिंग के, उन सभी के साथ जो है एक अवेयरनेस कैंपेन जो है वो आयोजित किया। और उसके अंदर खुशी कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो है वो लोगों को जागरूक किया कि जो हमारे जीवन शैली है, खान पान है, उस तरह की चीज़ों के अंदर हम कैसे परिवर्तन और बदलाव कर सकते हैं कि कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं उनसे बचा जा सके, और यदि किसी को कोई समस्या हो जाए तो उससे लड़ा कैसे जा सकता है। कैंसर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और कितनी इनकी स्टेज है, उसका विस्तार से विशेषज्ञ द्वारा और हमारे द्वारा जो है इनको उपस्थित सभी जनसमूह को बताया गया कि मेल फीमेल के कैंसर अलग अलग हो सकते हैं, जिसमें कि प्राइवेट पार्ट्स के जो कैंसर हैं वो शामिल हैं, और वैसे कैंसर जो है वो ब्रेन से लेकर स्किन से लेकर के मनुष्य के किसी भी ऑर्गन्स के अंदर हो सकता है। शुरुआती दौर के अंदर जो है शरीर के अंदर किसी भी हिस्से में गांठ का होना है, वजन के अंदर भूखना लगना, वजन के अंदर गिरावट आना, कमी हो जाना, मुंह से खून आना, या किसी भी शरीर के अंग से जो है वो पस का या खून का रिसाव होना, इस तरह की जो चीजें हैं वो इसके लक्षण के अंदर शामिल है। देखिए आजकल की जो जीवन शैली है उसका अंदर हम लोगों को परिवर्तन करना चाहिए। जो खान पान है, देखिए जो एयर क्वालिटी है, अगर हम लोगों की एयर पोल्यूशन अत्यधिक होगा, ऑक्सीजन की मात्रा पूरी नहीं मिल पाएगी, उससे शरीर प्रभावित होता है। जो पानी है वो शुद्ध नहीं मिल पाता, आरओ का इस्तेमाल करें तो कई इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। जो डाइटरी हैबिट्स है वो इसके अंदर काफ़ी हद तक जो है वो मायने रखती हैं कि खान पान जो है वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। पहले के समय पे हमारे जो बुजुर्ग हैं वो लगभग 100 साल जीते थे, क्योंकि वो शुद्ध खाना खाते थे, अच्छा वातावरण और एयर क्वालिटी उनको मिलता था, प्योर ऑक्सीजन होती थी, पानी भी काफ़ी हद तक शुद्ध होता था। दूध दही का खाना नंबर 1 हरियाणा, ये उस वक्त की कहावत है। आजकल जो है सभी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से ये केमिकल्स होते हैं, कैंसरस जो प्रोडक्ट्स हैं वो शरीर के अंदर जब भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं बॉडी पार्ट्स पर, ऑर्गन्स के अंदर जो है वो असर डालते हैं, और इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। और आजकल की जनरेशन जो जंक फूड की तरफ ज़्यादा प्रेरित होती है, उससे भी हमें बचना चाहिए। अपनी लाइफ को फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइज की तरफ ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, और योगा एक्सरसाइज का सहारा भी ले सकते। इस तरह सर जागरूक कार्यक्रम होते रहते सर? बिल्कुल जी, देखिए ये जो भी जो विश्व वर्ल्ड डे जो हमारा WHO की तरफ से सेलिब्रेशन होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनकी तरफ से सभी दिन फिक्स है कि कैंसर डे है वो 4 फरवरी को सेलिब्रेट होना है, टीबी डे है वो इस तारीख को सेलिब्रेट होगा, हार्ट डे है, अलग अलग डेज हैं। ये से हम लोग अवेयरनेस कैंपेन इसलिए करते हैं कि बीमारी, कहते हैं ना कि भाई बीमार होने से परहेज और बचाव ही अच्छा है। तो ये शुरुआती तौर पे हम लोग क्या स्टेप ले सकते हैं, किस तरह से हम लोग को मैनेज करना चाहिए, वो सभी अवेयरनेस कैंपेन के अंदर बताया जाता है। और कैंसर को लेकर के तो हमारे सामान्य अस्पताल में कैंसर क्लिनिक भी स्थापित किया गया है, जिसमें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जिसमें बीपी, हाइपरटेंशन, शुगर और कैंसर जैसी जो बीमारियां, उनकी प्राथमिक तौर पर जो है वो जांच भी की जाती है, और उनको एडवाइस भी किया जाता है यदि किसी के अंदर कोई
सिम्टम मिलते हैं तो कि अभी आप लोगों को हायर सेंटर पर रेफर किया जाता है, आप वहाँ जांच करवा